नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मनीष की पाठशाला में। अपनी लास्ट क्लास में टॉपिक शुरू किया था प्रोनाउन का। प्रोनाउन में अपने पहला पर्सनल प्रोनाउन का उसमें अध्ययन किया था। आज उसी कैटेगरी को आगे बढ़ाते हुए आगे के प्रोनाउन के जो पार्ट्स है वो करते हैं अभी। अब उससे पहले एक टेबल देखिए, ये एक टेबल है अभी, और ये टेबल है जिसके अंदर अपने को जो पर्सनल प्रोनाउन है उसका ऑब्जेक्टिव केस कैसे फॉर्म होगा, पजेसिव एडजेक्टिव कैसे फॉर्म होगा, पजेसिव प्रोनाउन कैसे फॉर्म होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे फॉर्म होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन कैसे फॉर्म होगा, इसके बारे में आज अपने पढ़ेंगे। और ये जो टेबल है इसका मेनली यूज जब अपने वॉइस का टॉपिक करेंगे उसके अंदर आएगा, क्योंकि वॉइस के अंदर क्या होता है, प्रोनाउन में इंटरचेंज होता है, उनको चेंज किया जाता है। और जो प्रोनाउन है उनमें चेंजिंग होती है, वो या तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होती है या ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको पढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, शी, दे और इट। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, पजेसिव एडजेक्टिव केस होता है माई, पजेसिव प्रोनाउन केस होता है माइन, और रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, पजेसिव एडजेक्टिव आर, पजेसिव प्रोनाउन आर्स, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक होगा आर सेल्वेज। यू ऑब्जेक्टिव केस यू, पजेसिव एडजेक्टिव योर, पजेसिव प्रोनाउन योर्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ और योर सेल्वेज। क्योंकि जो यू होता है वो सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, तो सिंगुलर होता है तो योरसेल्फ, और जब प्लूरल होगा तो योर सेल्वेज। उसके बाद ही का हिम, पजेसिव एडजेक्टिव होगा हिज, पजेसिव प्रोनाउन भी होगा हिज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हिमसेल्फ। उसके बाद शी का हर, पजेसिव एडजेक्टिव हर, पजेसिव प्रोनाउन हर्स, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन हर सेल्फ। पर्सनल प्रोनाउन दे, ऑब्जेक्टिव केस देम, पजेसिव एडजेक्टिव केस दियर, पजेसिव प्रोनाउन दियर्स, और रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक होगा देम सेल्व्स। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है, तो प्लूरल का जब भी केस बनाते हैं तो सेल्व्स का प्रयोग करते हैं। फिर इट का ऑब्जेक्टिव केस इट, पजेसिव एडजेक्टिव इट्स, पजेसिव प्रोनाउन इट्स, और रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक इटसेल्फ। ठीक है, इस टेबल को कम से कम 2 या 3 बार आप पढ़ोगे तो ये टेबल याद हो जाएगी, और इस टेबल पर ही प्रोनाउन का जो चैप्टर है वो टिका हुआ है। कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा अगर आपने इस टेबल को अच्छे से लर्न कर लिया, और जब वॉइस करेंगे उस टाइम भी ये बहुत अपने लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन अपने कल कंप्लीट किया था, और उसमें पढ़ा 7 प्रकार के होते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे भी। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और दूसरा जो प्रोनाउन का टाइप है वो करते हैं पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन का मीनिंग होता है, या हिंदी में बात करें तो अधिकारवाचक सर्वनामी। अभी अपने इसके अंदर पढ़ा था, इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, माइन है, योर्स है, ठीक है, और आर्स है, हर्स है, ठीक है, हिज है। ये जो अभी अपने पढ़े थे पजेसिव प्रोनाउन की टेबल में, वो सारे के सारे इसमें शामिल होंगे भी। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, तो माइन इसमें क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। दैट बाइक इज योर्स, दैट बाइक इज योर्स, तो इसमें योर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, इसी तरह आवर्स का होगा, हर्स का होगा, हिज का होगा, इन सभी के केस फॉलो किए जाएंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दूज फ्रेंड्स ऑफ हर्स, ये जो मित्र हैं ये उसके हैं। ठीक है, दूज फ्रेंड्स ऑफ हर्स, वो उसके मित्र हैं। ठीक है, ये खत्म हुआ पजेसिव प्रोनाउन भी। तो जितने भी अपने पजेसिव प्रोनाउन वो टेबल के अंदर पढ़े थे, माइन है, योर्स है, आर्स है, हर्स है, हिज है,
इट्स है, सारे के सारे क्या होंगे, पजेसिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी। थर्ड अपना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी। ठीक है, इसमें शामिल होता है दिस, दैट, दीज, दोज, सच और योंडर भी। तो ये जो योंडर है इसका स्थान वर्तमान में दैट ने ले लिया, इसका यूज न के बराबर किया जाता है। वर्तमान समय में योंडर का यूज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज माई पेन, दैट इज योर हाउस। ठीक है, दिस इज माई पेन, दैट इज योर हाउस। ठीक है, दैट इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, अब ये देखिए, दिस है, दैट है, दैट है, इनके तुरंत बाद में क्या ये है, वर्ब आई है। अभी क्या ये है, वर्ब आई है। यहां से याद रखना, जब अपने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस होता है। क्या होता है वो अभी देखेंगे। जैसे अब एग्जांपल देखना, दिस बुक इज माइन। ठीक है, दोज वर माई फ्रेंड। दोज हाउस डैश डैश छोड़ देते हैं। अब एक चीज़ देखना, दिस के बाद क्या ही है, वर्ब आई है, दैट के बाद भी वर्ब आई है, दैट के बाद भी वर्ब आई है। जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी दिस, दैट, दीज, दो, सच और योंडर के बाद प्रोनाउन का यूज किया जाए तो वो क्या कहलाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है, जब इनके साथ वर्ब का यूज किया जाता है। लेकिन जब इसके तुरंत बाद में दिस, दोज के तुरंत बाद में कोई नाउन का यूज कर दिया जाए, वर्ब का यूज न करके, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कहलाता है। ठीक है, देखो जैसे दूज वर, अब यहां तो क्या आ गया, वर्ब आ गई, तो वर्ब आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, ये डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है, प्रोनाउन है। और इसमें क्या आ गया, इसके बाद नाउन आ गई तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, दैट इज योर हाउस, अब इसको बनाए, दैट हाउस इज बिग। अब इसके अंदर देखिए, दैट हाउस इज बिग, तो दैट के तुरंत बाद में क्या आया है, नाउन आई है अभी, और जहां नाउन आ जाएगा वहां पर यह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। और जब इन शब्द के बाद प्रोनाउन वर्ब आ गई तो वो क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी एक्सरसाइज आपको अपने टेलीग्राम चैनल मनीष की पाठशाला में अवेलेबल रहेगी। ठीक है, अगला है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना। कहते हैं ना, टॉफ़ी है बच्चों में बांट दो, या फिर कोई बुक्स है वो आपस में बांट लो, तो इसकी ये क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी। ये तीन तरह के होते हैं, ईच, इधर और निधर। अपने क्या बोलते हैं इसको, आइदर और नाइदर। जबकि इसका फोनेटिक अपने उच्चारण देखेंगे, फनिक देखेंगे तो क्या होगा, इधर और निधर भी। ठीक है, तो ये तीन ही होते हैं, ईच, इधर और निधर। एग्जाम्पल देखते हैं, ईच गर्ल
इज डांसिंग। अब इसके अंदर देखिए इज जो शब्द है इसके तुरंत बाद में क्या है, नाउन है, लेकिन अपने यहाँ पर क्या देखना है, अपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको दिखाना है भी ये क्या है, इज गर्ल इज डांसिंग। तो इज क्या होगा यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा भी। आइदर ऑफ देम, आइदर ऑफ देम वॉज प्रेजेंट, यही बोलते हैं ना अपने, आइदर ऑफ देम, जबकि उच्चारण क्या होता है, इधर ऑफ देम वॉज प्रेजेंट, उनमें से एक कोई भी एक उपस्थित था भी। ठीक है, अब मैं कह दूं नीदर इज प्लेइंग वेल, नीदर इज प्लेइंग वेल, कोई भी अच्छा नहीं खेला या खेल रहा है, कोई भी अच्छा नहीं खेल रहा। ठीक है, अब इसमें देखना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच गर्ल इज डांसिंग, अब इसमें तुरंत बाद में क्या था, नाउन था। ठीक है, इसके बाद ईच ऑफ देम, ठीक है, ये पॉजेसिव केस आ गया, उसके बाद वर्ब आ गई, नीदर इज, यहाँ भी क्या आ गई, वर्ब। तो जब ईच, इधर और नीदर के बाद अगर वही सेम नियम है, नाउन दे दी गई, तब तो वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, और अगर उसके बाद में वर्ब दे दी या पॉजेसिव केस दे दिया तो क्या कहलाएगी, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगी। तो ये एग्जाम्पल तो किसका है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का है भी, याद रखना। ठीक है, और ये दोनों किसके हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के। क्लियर है, समझ में आई बात। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बंटवारा करने वाला, बांटना वाला। ईच, इधर और नीदर, तीन ही होते हैं। ईच इज डांसिंग, ठीक है, ईच गर्ल इज डांसिंग, इसमें क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। इधर ऑफ देम वाज प्रेजेंट, नीदर इज प्लेइंग वेल, ये दोनों क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपना फिफ्थ रेसिप्रोकल प्रोनाउन पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात करते हैं, इनको बोलते हैं पारस्परिक संबंध वाचक विशेषण भी। ये आपस में अपने संबंध को बताते हैं। ये दो तरह के होते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। ठीक है, ईच अदर, इसका प्रयोग दो के बीच के लिए किया जाता है और वन का प्रयोग मोर देन टू, दो से ज़्यादा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए ईच अदर, ईच मतलब प्रत्येक या हर एक, ठीक है, तो इसका प्रयोग दो के लिए किया जाएगा और वन अनदर है, इसका प्रयोग दो से ज़्यादा के लिए किया जाएगा भी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, द टू गर्ल्स, द टू गर्ल्स, या सॉरी इसको देखते हैं, ईच टू गर्ल्स इज गुड इन स्टडी। ठीक है, ईच टू गर्ल इज गुड इन स्टडी, ईच के साथ दो का किया है क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, दो के लिए भी। ठीक है, या इसको ऐसे लिखें, ईच गर्ल इज गुड इन डांसिंग, तो इसका मतलब क्या होगा, दो लड़कियां हैं वो डांसिंग में क्या है, अच्छी है अभी। ठीक है, बहुत बार एग्जांपल आता है जब अपने एरर का एक टॉपिक आता है, जैसे आप एसएससी लोगे, बैंक लोगे, या फिर जहां पर एरर के टॉपिक आते हैं वहां पर आता है भी। इस सेंटेंस में एरर कहां पर है भी, फाइंड आउट एरर इन दिस सेंटेंस भी, कहां एरर है इसकी, देखो आप,
चला पता? तो देखो ईच और टू दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है ना। ईच ही आएगा, ईच के साथ टू का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ईच गर्ल इज गुड इन डांसिंग, ठीक है। वी enjoying each other, we enjoying each other, हम एक दूसरे के साथ मज़े कर रहे हैं। enjoying मज़े होता है, या फिर हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है अपना, इसके बाद है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन, अभी अपने जो शुरुआत में एक टेबल पढ़ी थी, उस टेबल के जो लास्ट कॉलम था उसमें अपने पढ़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन भी। एम्फेटिक का मतलब होता है दबाव सूचक, जो सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए किया जाता है। जैसे मैं कहूँ मैंने आज खाना बनाया, मैंने आज खाना बनाया, तो किसी ने कहा हो सकता है बनाया है, किसी का क्या पता है तूने बनाया, जी मैंने खुद बनाया है, मैंने मेहनत की है। तो इस शब्द में मैं क्या कह रहा हूँ, खुद पर जोर दे रहा हूँ। जब खुद पर जोर देते हैं तो फिर क्या उसको क्या बोलते हैं, दबाव सूचक या एम्फेटिक प्रोनाउन भी। जैसे he himself washed the clothes, he himself washed the clothes। अब ये देखो himself है, ठीक है, आया तो ये किसके लिए है, ही के लिए ही है, लेकिन यहाँ पर ही क्या कर रहा है, दबाव दे रहा है खुद पर, ठीक है ना। तो अपने जो लास्ट कॉलम में पढ़े थे himself, herself, myself, yourself, yourselves, itself, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं भी, ठीक है। अब अगला है जो अपना, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, दूसरे पर क्या करना, प्रभाव डालना, जिसे निजवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। आई डू दिस वर्क माई सेल्फ। अब देखो सेम है, यहाँ हिमसेल्फ है या माई सेल्फ है या ही हैज़ डन हिज, he has done his work himself। अब इस सेंटेंस में देखिए, यहाँ भी क्या है, हिमसेल्फ का प्रयोग हुआ है या माई सेल्फ का, और यहाँ भी हिमसेल्फ का। फर्क क्या आया, ये हिमसेल्फ भी ही के लिए आया है और ये हिमसेल्फ भी ही के लिए आया है। यहाँ क्या कह रहा है, यह अपनी बात पर बल दे रहा है, जोर दे रहा है, हाँ मैंने ही यह काम किया है। तो खुद पर दबाव दे, बल दे, तो हिमसेल्फ, ठीक है। और आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, ये काम मैंने किया है, तू मान चाहे ना मान मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने ये काम किया है। तो ये कार्य है, ये माई सेल्फ है, किसके लिए आया, आई के लिए ही आया है, लेकिन यहाँ पर क्या करें, उसको दबाव दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन भी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिलेटिव प्रोनाउन भी, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होगा, वे प्रोनाउन या सर्वनाम जो क्या बताते हैं, आपस में संबंध बताते हैं। जैसे हु है, हुज है, हुम है, ठीक है, विच है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, रिलेशन को बताते हैं, संबंध को बताते हैं। हु इज देयर, डन दिस वर्क। अभी दो एग्जाम्पल देखिए, हु
इज देयर, वहाँ कौन है। whom was done this work, ये कार्य किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पर ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, सॉरी यहाँ पर ये क्या है, who is there, वहाँ कौन है। whom was done this work, ये किसके द्वारा किया गया। ठीक है, अब आगे देखना, this is the place which is डेंजरस, विच इज डेंजेरियस, खतरनाक। ठीक है ना, दिस इज द प्लेस विच इज डेंजेरियस। अब इसमें देखो, यहाँ पर देखो विच का प्रयोग हुआ है, ठीक है, या फिर द टीचर हु टीच यू इंग्लिश इज माई फ्रेंड। ठीक है, अब देखो यहाँ भी क्या है, हुआ है, यहाँ भी क्या है, हुआ है, यहाँ भी क्या है, whom, या फिर द टीचर whom यू टीच इंग्लिश इज माई फ्रेंड। अब यहाँ देखिए, ये यहाँ पर एक क्वेश्चन के रूप में आ रहा है, ठीक है, whom was done this work, who is there, ये भी क्वेश्चन के रूप में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दिस इज द प्लेस, इस प्लेस को इस खतरनाक शब्द के साथ है ये विच जोड़ रहा है, अभी जोड़ रहा है ना। तो जब दो सब्जेक्ट को, ये एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरलिंक करे तो वो क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। द टीचर हु टीच यू, तो कौन, टीचर जो आपको पढ़ाता है वो मेरा फ्रेंड है। तो ये हु शब्द क्या रहा है, इन दोनों के बीच में संबंध बता रहा है। जबकि ये दोनों जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है तो ये दिखा रहा है अपने को इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर भी वही आता है, हु, हुज, विच। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन एक जैसे ही होते हैं, वर्ड एक जैसे होते हैं, लेकिन यूज के आधार पर इनका अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर हु इज देयर, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, मतलब क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। whom was done this work, किसके द्वारा किया गया अभी, तो क्या आएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आएगा। लेकिन दिस इज द प्लेस विच इज डेंजरस, द टीचर हु टीच यू, तो इन दोनों में ये क्या है, ये संबंध बता रहा है, इसलिए ये क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। और ये दोनों एग्जाम्पल किसके होंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के होंगे भी। ठीक है, लास्ट बचता है इसके अंदर एक एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी। ठीक है, इसके अंदर एक ही होता है व्हाट। तो जहां पर कोई आश्चर्य है, कोई एक्सप्रेस करना हो, कोई सडन फीलिंग आ जाती हो, वहां पर क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये प्रोनाउन का टॉपिक समझ में आया होगा, और इसकी एक्सरसाइज जब अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। और आप इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहें। इसके अलावा आपके लिए खुशखबरी भी है, हम जल्द ही, क्योंकि सीईटी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है अभी, तो जल्द ही अपने इस चैनल पर राजस्थान जीके की भी वीडियोज़ लेकर आएंगे। और उसके लिए आप अपना स्नेह और प्यार बनाए रखें और अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी आपसे मोटिवेट होते रहें और अपनी क्लास को कंटिन्यू करते रहें। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।